नमस्कार। आज के क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है प्यारे बच्चों, आप लोग देख सकते हैं, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। और आज के क्लास में हम लोग इस अध्याय का सभी प्रश्न उत्तर करेंगे और मैं आशा करूंगा कि आपको जो है हर एक क्वेश्चन का उत्तर अच्छे तरीक़ा से समझ में आ जाना चाहिए। हम रटाते नहीं हैं बच्चों, याद नहीं करवाते हैं, बस समझाने की कोशिश करते हैं ताकि हर कोई बच्चा अपने मन से क्वेश्चन का उत्तर लिख सके। आइए बच्चों देखिएगा, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका शुरू होता है यहाँ से अभ्यास का प्रश्न, और हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। क्लास 7 का मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, अगर क्लास 7 का आपको मैथ चाहिए पढ़ना है या साइंस पढ़ना है या इंग्लिश पढ़ना है तो सबका प्ले लिस्ट बना हुआ है। आप लोग जाइए चैनल के प्ले लिस्ट वाला सेक्शन में, वहाँ से प्ले लिस्ट खोलिए, वहाँ से पढ़िए और इन्जॉय कीजिए प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, इस अध्याय में आपने पढ़ा है कि स्वास्थ्य में सिर्फ बीमारी की बात नहीं की जा सकती है। संविधान से लिए एक अंश को यहाँ पढ़िए और अपने शब्दों में समझाइए कि जीवन का स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्या मायने होंगे। बच्चों यहाँ पर कहता है कि संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का क्या है बाबू, राज्य का क्या है बाबू, कर्तव्य है। तो बच्चों इसके उत्तर में क्या लिखेंगे, चलिए बच्चों हम लोग जानते हैं, समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो बउआ मेरे कॉपी कलम को खोलो एंड लिखना शुरू करो। बहुत बच्चे क्या करते हैं, क्लास को रोक कर देखते हैं। बाबू गलत कर रहे हो, पूरा क्लास को देखो ताकि समझोगे। वीडियो पॉज करके वीडियो को रोक कर अगर लिख लेते हो आंसर तो गलत कर रहे हैं, समझे ना। तो आप लोग देखिए यहाँ से अभ्यास का आंसर आपका शुरू होता है। बाबू समझिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन के उत्तर में आपको लिखना होगा, उत्तर यहाँ से शुरू होता है। लिखिएगा कि जीवन का स्तर देकर आप पॉइंट दीजिएगा, है ना। लिखिएगा कि जीवन के स्तर का मतलब है कि लोगों का जीवन की बुनियादी सुविधाएं मिल रही है या नहीं। मतलब जीवन का स्तर ये हुआ कि लोग को जो उसका सुविधा है उसको मिल रहा है या नहीं, ठीक है ना। यदि लोगों को पीने के लिए साफ पानी, आस पड़ोस में स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है तो हम कह सकते हैं उनका जीवन स्तर बेहतर है। आज देखिए हमारे सरकार जो है, हमारे बिहार सरकार, आप लोग बिहार से हैं तो बाबू जानते होंगे, बिहार सरकार क्या कर रहे हैं, हर जगह पर 1 किलोमीटर की दूरी पर क्या कर रहे हैं, सरकारी विद्यालय ला रहे हैं। आप लोग भी सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, आपको शिक्षा की सुविधा मिल रहा है। आप देखिएगा बाबू सरकारी हॉस्पिटल होता है, वहाँ पर जाकर बच्चे लोग जो हैं वहाँ 2 रुपया की फीस पे, 2 से 2 रुपया शायद लगता है, वहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं। तो ये हमारा स्वास्थ्य सुविधा हो गया। आस पड़ोस देखिएगा साफ करने के लिए आप क्या दिए हैं, 2-3 लोगों को दे दिए हैं, है ना। जो आते हैं आपके घर से कचरा ले जाते हैं, 30 रुपया शायद महीना वो लेता है, तो वो आपका आस पड़ोस स्वच्छता की सुविधा दे चुके हैं। और साफ पानी की बात रहे तो आप जानते हैं हर घर नल योजना, नल जल योजना के तहत हर घर पानी की भी सुविधा मिल रही है। तो प्यारे बच्चों, जिन जिन लोगों को सरकार ये सब चीज़ दे रही है उन सब लोगों का जीवन का स्तर है कि नहीं, बताइए आप लोग। जीवन का स्तर आप लोग समझ चुके हैं ना, बताइए जीवन का स्तर उनका बेहतर है या नहीं। बोलेंगे हाँ सर, आपने समझा दिया कि लोगों का जीवन का स्तर बेहतर है। अब देखिए, अब यहाँ पर बोल रहा था सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्या मायने होंगे। तो सार्वजनिक सुविधा स्वास्थ्य के देकर पॉइंट देकर लिखिएगा बच्चे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का मतलब है केवल उपचार से नहीं। सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है बाबू, इसका मतलब केवल उपचार से नहीं है, संचरणीय बीमारी के रोकथाम भी सार्वजनिक स्वास्थ्य का लक्ष्य होता है। बाबू बोलिएगा सर संचरणीय बीमारी क्या होता है। तो बाबू जो संचरण से फैलता हो, जो अगर हम कोई बीमार व्यक्ति है बाबू, इसको कोई रोग हुआ है, मान लीजिए इसको जुकाम है, इसको सर्दी है, अगर हम इसके संपर्क में जाते हैं बाबू तो हमको भी हो जाता है। तो इससे क्या हुआ बाबू, इसका फैलाव हुआ, ये क्या हुआ, संचरण किया, है ना। तो ये से रोग को संचरणीय रोग बोलते हैं और वैसे बीमारी को हम लोग संचरणीय बीमारी भी बोलते हैं। तो आई होप कि संचरणीय बीमारी समझ में आ चुका होगा। स्वास्थ्य का लक्ष्य होता है, कई ऐसी बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, जैसे कि हैजा हो गया बाबू, टीबी हो गया। अच्छा, हैजा किसके कारण होता है बच्चे, जीवाणु के कारण। टीबी किसके कारण होता है, जानते ही होंगे, पीलिया भी जानते हैं, पोलियो भी जानते हैं, डेंगू भी जानते हैं सर, मलेरिया भी जानते हैं, प्रोटोजोआ के कारण होता है। सही उस कदम उठाकर इन बीमारियों को फैलने से रोकना भी सार्वजनिक स्वास्थ्य का क्या होता है, लक्ष्य होता है। प्यारे बच्चे आज देखिएगा, जब जब कुछ बीमारी होती है तो लोग टीका
कोरोना महामारी में क्या हुआ था, वैक्सीन का प्रबंध किया गया था। तो सरकार जो है ये सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी हम लोग के लिए बेनिफिट कर रही है, शिक्षा भी फ्री में उपलब्ध करवा रही है, नल जल योजना के तहत साफ पानी भी हमारे घर तक पहुंचा रही है, स्वास्थ्य सुविधा तो है ही बाबू, समझ ही चुके होंगे फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर क्या लिखना है बच्चे सभी को। एंड आओ बच्चों अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, कहता है सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है, बाबू चर्चा करना है। आइए देख लेते हैं उत्तर में क्या लिखना है बुआ जी। तो बच्चा जी जल्दी से कॉपी कलम को खोलो एंड क्वेश्चन को पहले नोट कर लो एंड उत्तर लिखना आप शुरू कर दो। ओके, उत्तर में लिखना शुरू कीजिए। लिखिए कि सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार कई कदम उठा सकती है, इनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं, जैसा कि गांव में अस्पताल की संख्या को बढ़ाना, स्वास्थ्य सुविधा। आप तो देखिएगा बाबू हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे क्या है बाबू, सरकारी हॉस्पिटल ला दिया गया है, तो वहाँ पर तो स्वास्थ्य अस्पताल गाँव में जो है अस्पताल की संख्या बढ़ गया है। अधिक से अधिक मेडिकल कॉलेज खोलना ताकि अब आबादी के हिसाब से डॉक्टरों की संख्या बढ़ सके। पता होगा कि मेडिकल कॉलेज में क्या होता है, डॉक्टरों की पढ़ाई होती है ना। आप लोग भी बहुत सारे बच्चे का आशा होगा कि सर हम आगे भी डॉक्टर की पढ़ाई करें, हम डॉक्टर बने है ना, इंजीनियर बने। तो हम इसलिए तो प्यारे बच्चों आप लोग को बैच भी देते हैं, पता होगा आप लोग को, अभी से ही हम आपको ऐसा पढ़ाई पढ़ाते हैं। क्लास 7 8 का बच्चा अगर आप लोग हैं तो बाबू आप लोग मेरा बैच ले सकते हैं। क्लास 7 8 का बैच मेरा ओनली 499 रुपया में चलता है 1 साल के लिए। लेने के लिए क्या करना होगा सर, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ऐप का लिंक है, डाउनलोड कर लो बच्चों, वहाँ से जाकर बेहतर क्वालिटी में पढ़ाई करो और अपने सपनों को पूरा करो। ओके, देखिए आगे लिखिएगा प्यारे बच्चे इसी क्वेश्चन के उत्तर में कि लोगों में बीमारियों की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाना। ठीक है, बीमारी की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है, पता होगा आपको। गरीबों को मुफ्त चिकित्सा दवा उपलब्ध कराना, ये जो सरकार कर भी रही है ना, पता होगा आपको। महिला और बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए कार्यक्रम अधिक गति प्रदान करना, ये काम पर भी क्या करना चाहिए, सरकार को फोकस करना चाहिए, पता है ना। आगे बढ़िए प्यारे बच्चे। एक नेक्स्ट बच्चे हमसे पूछ रहे थे, जब हम चैप्टर नंबर 1 का क्लास लेते हैं, आप लोग चैप्टर 1 का क्लास देखे नहीं देखे ना, जाकर देख लीजिएगा। बच्चे पूछ रहे थे सर आपका नाम क्या है, तो बाबू मेरा नाम प्यारे बच्चों हम यहाँ पर लिख देते हैं। आप लोग जो है बाबू याद रखना नहीं है बाबू, नाम जानना है तो बाबू आप लोग जान जाइए प्यारे बच्चों, मेरा नाम आदित्य सर हुआ। ठीक है, बच्चे पूछ रहे थे इसलिए मैंने जवाब दे दिया। ओके, चलिए देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है बाबू, कि आपको अपने इलाके में उपलब्ध सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं में क्या अंतर देखने को मिलते हैं। नीचे दी गई तालिकाओं को भरते हुए इनकी तुलना करना है। जैसे बाबू सुविधा हो गया निजी, सार्वजनिक, सामर्थ्य क्या है, उपलब्धता क्या है, गुणवत्ता क्या है, इसको भरना है ना जी, भर लेंगे। देखिए क्लीन वाटर एंड क्या बाबू, यहाँ पर देखिए आपका दिया गया ना क्लीन वाटर, इसको देखिए बाबू कैसे महिला लोग जो है मेहनत कर रही है। पहले तो लोग कुआं से पानी लाते थे, लेकिन अब क्या कर दी है सरकार, हर घर नल योजना दे दी है ना जी। आओ बच्चे लिखना उत्तर में क्या लिखोगे, पहले यहाँ पर कॉलम बनाना सुविधा देकर कॉलम बनाकर निजी और सार्वजनिक लिख देना। अब लिखना सामर्थ्य में कि अधिकतर लोगों में निजी सुविधाओं के लिए सामर्थ्य नहीं है, पता होगा निजी सुविधा के लिए सामर्थ्य नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार होते हैं और वो जाकर वो इतना एफर्ट नहीं कर सकते कि वो प्राइवेट कॉलेज जो प्यारे बच्चों हॉस्पिटल होता है ना, निजी हॉस्पिटल, वहाँ पर जाकर एफर्ट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनका इलाज वगैरह सही से नहीं हो पाता है, वो है ना, इसलिए बोलता है निजी सुविधाओं के लिए सामर्थ्य नहीं होता है। कोई बच्चे जैसे जानिए सरकारी में फ्री में पढ़ सकते हैं, लेकिन वही प्राइवेट की बात करें तो वहाँ का फी होता है 1-2 हज़ार, तो वहाँ पर भुगतान नहीं कर पाते, तो वो निजी सुविधाओं के लिए सामर्थ्य नहीं है ना उनमें। अगर मान लीजिए मेरा ही मान लीजिए कोई प्राइवेट स्कूल है, अगर आप वहाँ पढ़ने आइएगा तो हम आपसे कितना लेंगे, 5,000 लेंगे या 10,000 लेंगे, ऐसे महीना लेंगे। लेकिन वहीं आप वहाँ सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आपको कोई फी लग रहा है, नहीं लग रहा है ना। अच्छा, उपलब्धता की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में उपलब्धता अच्छी है, ठीक है ना, लेकिन निजी देखिएगा, ये अगर पटना आप चले जाइए वहाँ पर आपको सरकारी में नहीं, ज़्यादातर प्राइवेट ही दिखेगा। निजी की सुविधा वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, सब लोग अपना अपना कोचिंग खोलते हैं, वहाँ पर ज़्यादा फी लेते हैं, ठीक है। और उनकी गुणवत्ता देखिए तो अच्छी गुणवत्ता भी देते हैं, रुपया लेते हैं तो बाबू क्वालिटी भी अच्छे देते हैं। अगर हमारी बात करें तो प्यारे बच्चों हम आपको मात्र 499 में 1 साल पढ़ाते हैं, जो कि बहुत कम फी है प्यारे बच्चों। 1 साल में 365 दिन होता है, देखिएगा तो 1 दिन का आपका 2 रुपया भी नहीं हुआ है बाबू, ठीक है ना। तो हम लोग बाबू अच्छा कम फीस में इतना अच्छा गुणवत्ता देते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये निजी जो भी होता है वो सामर्थ्य लोगों में नहीं होता है कि हम निजी में पढ़ा सके, कोई भी प्राइवेट विद्यालय में उसमें पढ़ा सके। उसकी उपलब्धता क्या होती है, तो शहर में ज़्यादा होता है प्राइवेट विद्यालय, गांव वगैरह में उतना नहीं होता है। गांव वगैरह में सरकारी विद्यालय ही होती है, बहुत होता है, लेकिन हम सभी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकारी विद्यालय गाँव में उपलब्ध होता है, ठीक है। प्राइवेट भी उपलब्ध होता है, ठीक है। अच्छा, गुणवत्ता बात करें तो निजी वाला अच्छा देता है, क्योंकि वो रुपया लेता है तो वो ज़्यादा अच्छा क्वालिटी देता है, ठीक है। अच्छा, सार्वजनिक की बात करें तो अधिकतर सेवाएं मुफ्त है या मामूली कीमत पर उपलब्ध है। मान लीजिए कोई सरकारी अस्पताल है वो सार्वजनिक के लिए है, वहाँ पर
पर 2 रुपया मतलब मुफ्त में भी देता है, या मामूली कीमत 2 रुपया। भाई कोई चीज़ है 2 रुपया में आपको सब रंग दवा देगा, अच्छा दवा देता है। ये सरकारी हॉस्पिटल में ये उपलब्ध कहाँ है, तो आप ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, नगण्य है। ग्रामीण क्षेत्र में भी ऐसे है, लेकिन देखिएगा जैसे हमारा मान लीजिए कोई जिला है बेगूसराय, तो बेगूसराय में सरकारी हॉस्पिटल होगा। खगड़िया है तो खगड़िया में सरकारी हॉस्पिटल है, ऐसा होता है। ठीक है, गुणवत्ता की बात करें तो कई सरकारी अस्पतालों की स्थिति बहुत खराब है, पता होगा। सरकारी अस्पताल जो होता है उसमें मतलब स्थिति ही बहुत खराब होती है। देखिएगा आप सही से बना हुआ भी नहीं है। वहीं प्राइवेट में जाइएगा आपको बहुत अच्छा क्वालिटी मिलेगा। वहाँ पर देखिएगा तो आपको स्टाफ मिलेंगे, कंपाउंडर साहब होंगे, अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से सारा कुछ बात विचार आपको वहाँ देखिएगा, साफ सुथरा सफाई वगैरह सारा कुछ अच्छा होता है। सरकारी में अब थोड़ा बहुत ठीक भी है, लेकिन उतना ठीक नहीं है बाबू। रुपया नहीं लगता है, फिर भी ठीक गुणवत्ता देना चाहिए, लेकिन उतना व्यवस्था नहीं है। खासकर बिहार में तो उतना क्वालिटी अभी नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा प्यारे बच्चे। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 को देखोगे आप लोग, कहता है कि पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर अनेक बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है। उदाहरण देते हुए इस कथन को स्पष्ट करना है। तो बच्चा जी उत्तर में क्या लिखोगे, देखो यहाँ से लिखना शुरू करो। लिखो कि पेचिस, हैजा और पीलिया जैसे रोग दूषित पानी और भोजन के कारण फैलते हैं। यदि लोगों को पीने का साफ पानी मिले तो इन बीमारियों को रोकथाम आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई नाली है, उसमें जमा हुआ पानी में क्या होता है, मच्छर अंडा देता है और मच्छरों के से मलेरिया और डेंगू फैलता है। यदि मच्छरों की आबादी बढ़ने रोक दिया जाए तो इन बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है। यदि हम अपने आसपास पानी जमा ना होने दें तो हमें मच्छरों के अंडा देने की जगह काफ़ी हद तक कम हो सकती है। देखिएगा बारिश का पानी हुआ, कहीं गड्ढा है वहाँ पर पानी जम जाता है, जिसके कारण वहाँ पर मच्छर अंडा दे देता है, जिसके कारण वहाँ पर फैल जाता है। पता होगा मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है। आगे लिखिएगा बच्चे उत्तर में कि खुले में शौच करने से कई बीमारियां फैलती है। पोलियो ऐसे ही एक बीमारी है जो काफ़ी खतरनाक होती है। गांव-गांव में शौचालय बनवाकर खुले में शौच को रोका जा सकता है। तो आई होप कि आप लोग यहां तक अच्छे तरीक़ा से लिख लेंगे। कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो बढ़िया तरीक़ा से लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 तक, बताइएगा यस सर। और नीचे आप लोग अगर प्यारे बच्चों चाहते हैं कि नेक्स्ट क्लास में सर मेरा नाम लीजिए, तो उसके लिए आप लोग को नीचे कॉमेंट बॉक्स में क्या करना होगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपको इस प्रकार से दिल बनाकर लिखना होगा SVM क्लासेस। और बच्चे अपना नाम लिख दीजिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा स्टूडेंट, या आई एम स्टूडेंट ऑफ SVM क्लासेस, ऐसे लिख दीजिएगा। आपका नेक्स्ट क्लास में हम जरूर कोशिश करेंगे आपका नाम ले। और प्यारे बच्चों डेली क्लास में अटेंडेंस बनाइएगा, तो हम डेली आपका नाम भी लिया करेंगे। ओके, चलिए। तो आई होप कि आपको ये पूरा अध्याय का क्वेश्चन आंसर क्लियर हो चुका होगा। एंड नोट्स लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। और यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, जो शब्द संकलन में जो इंपॉर्टेंट शब्द है जैसे सार्वजनिक, तो इसके बारे में कुछ लाइन दिया गया, तो इसको याद कर लोगे। सारे बच्चे याद कर लेंगे। निजी याद करना है। ये पूरा जो भी है प्यारे बच्चे यहाँ पर आपको क्या करना है, याद करना है। ये सब हम नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछेंगे बच्चों, याद किए या नहीं किए। नहीं कीजिएगा तो दिक्कत है बाबू, याद करना जरूरी है। आई होप कि आपका चैप्टर नंबर 2 भी आपका समाप्त हो गया। एंड नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 3 का क्लास लेंगे। क्लास का ऑल सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको ऐप को डाउनलोड कर लेना है और अच्छे तरीक़ा से पढ़ाई करना है। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।